मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियोस तक पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम इरफान सिलात है और आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक पर बात करने लगे हैं। और वो हॉट टॉपिक क्या है कि कोरोना वायरस एक वबा, क्या ये कुदरती आफत है, कुदरती बीमारी है या फिर लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरस। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आया कि कोरोना मौजूद भी है या नहीं। या फिर दूसरा सवाल, जिन्होंने कोरोना वायरस को एक बीमारी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, उनके जहन में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस एक बीमारी है, एक कुदरती आफत है या लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरस। कई बार हमने सुना कि चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये लेबोरेटरी में वायरस तैयार किया और अपने फौजियों के जरिए हमारे मुल्क में मुंतकिल किया। और कई बार अमेरिका के कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगा चुके हैं कि चीन जो है वो इस वायरस को खुद ही तैयार करके पूरी दुनिया को खौफजदा करना चाहता है। अब सवाल ये है कि आया कि ये वायरस बनाया किसने। हम हमारी वीडियो में देखेंगे कि इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जब भी किसी इलाके में कोई वबा फूटती है तो उस इलाके में उसका असर तकरीबन 72 दिनों तक रहता है। अब ये 72 दिनों के पीछे अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें कि क्या लॉजिक है, तो तकरीबन 72 दिनों में एक मौसम चेंज हो जाता है और नए मौसम का जो है वो उस एग्जिस्टिंग वायरस पे, उस वायरस पर, उस वबा पर उसका असर होता है और उस वायरस का असर जाइल हो जाता है। तो अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल को अगर हम तरीके से समझें तो हमें ये महसूस होता है कि ये कुदरती बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका फिर असर अब तक जाइल हो जाना चाहिए, जबकि इसको तकरीबन 5 से 5.5 महीने हो चुके हैं। तो अगर ये 5 महीने या 4 महीने में नहीं खत्म हुआ और मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि जी सर्दी में भी वो इसी शिद्दत से मौजूद रहा और गर्मी में भी उसी शिद्दत से मौजूद रहा, तो क्या ये वायरस कुदरती है? अगर कुदरती वायरस है तो कुदरत के दूसरे अवामिल, कुदरत की दूसरी चीजें उस पर असरअंदाज नहीं हो रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरस है। तो अब ये वायरस बनाया किसने और क्यों और इसके मकासद क्या है? तो उस मकासद के लिए थोड़ा सा हम एक शख्सियत है, उस शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं। वो शख्सियत कौन है? उस शख्सियत का नाम है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी है और आप सभी लोग तकरीबन जानते होंगे कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है और कई बार वो ये एजाज हासिल कर चुके हैं कि वो दुनिया के टॉप नंबर 1 अमीर तरीन शख्स हैं। अब बिल गेट्स की दौलत में इतना बेपनाह इजाफा कैसे हुआ और वो इतना अमीर तरीन शख्स कैसे बना? तो इसका जो है वो एक ही रीजन है और वो है विंडोज। अगर बिल गेट्स ना होता तो शायद कंप्यूटर की दुनिया या इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आज हमें ना मिलती। शायद ये बिल गेट्स की ही जो है वो नवाजिश है, ये बिल गेट्स की ही के दिमाग का नतीजा है कि आज हम कंप्यूटर को इतना आसानी से इस्तेमाल करते हैं और उसका रीजन शायद विंडोज ही है। अब इतना ज़हीन तरीन आदमी, इतना अमीर तरीन आदमी, क्या हुआ इसे अचानक 2015 में कि उसने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया में एक वबा फूटने वाली है और उस वबा के लिए पहले से तैयार हो जाओ। और उस मीटिंग के बाद या उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो खामोश ना हुआ और मुसलसल 4 साल, तकरीबन 4.5 साल तक वो हर मीटिंग और हर कॉन्फ्रेंस में वबा के बारे में बात करता रहा और कहता रहा कि एक वबा आएगी, उसके लिए तैयार हो जाओ। तो कई बार इंटरव्यू में उससे पूछा कि भाई आप बताएं कि हम इसकी तैयारी के लिए क्या करें। तो उसने इसका जो हमें हल बताया, जो सॉल्यूशन बताया, उसने डिजिटल सर्टिफिकेट बताया। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि इंसानी जिस्म में वैक्सीन के जरिए एक चिप दाखिल कर दी जाए। वो चिप इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हमें अपडेट करती रहेगी कि किस इंसान में कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस कब असरअंदाज हुआ, कब तक रहा और उसका मदाफाती निजाम उस वायरस से किस हद तक लड़ पाया है। और बिल गेट्स का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो हम दुनिया में किसी भी वायरस का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। मगर क्या ये डिजिटल सर्टिफिकेट, क्या ये चिप सिर्फ हमें बीमारी के बारे में बताएगी? नहीं। अगर ये चिप इंसानी
जिस्म में दाखिल कर दी जाए तो जिसने ये चिप बनाई और जिसका कंट्रोल होगा उस चिप पर, वो मुकम्मल इंसानी दुनिया पर कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। वो काबिल हो जाएगा हर उस शख्स के दिमाग को कंट्रोल होने में जिसमें वो चिप शामिल है, जिसके अंदर वो चिप इंसर्ट कर दी गई है। वो काबिल हो जाएगा कि दुनिया में जब चाहे किसी भी एरिया के इंसानों को मुंतशिर कर दे। वो जब चाहे इंसानी दिमाग को मफलूज कर देगा। और ये वायरस, ये चिप इस कदर खतरनाक हो सकती है। तो क्या ये चिप इंसर्ट करने की ख्वाहिश, इंसानी जिस्म में चिप को दाखिल करने की ख्वाहिश, इंसान को डिजिटल सर्टिफाइड करने की ख्वाहिश ने तो बिल गेट्स से यह वायरस नहीं बनवाया? क्या बिल गेट्स तो इस वायरस से मौजूद नहीं है? बिल गेट्स जिसके लिए उस वक्त विंडोज बनाना भी आसान था जब कंप्यूटर के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, तो क्या बिल गेट्स ने तो ये वायरस नहीं बनाया? इसके ताने बाने कुछ लोगों से मिलते हैं। एक रूसी डायरेक्टर है जो कि ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है। 92 से लेकर आज तक 2017 तक वो कई बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और 94 में बर्न्ड बाय द सन में उन्होंने ऑस्कर विनिंग भी की है। उनका कहना है कि बिल गेट्स ही इस वायरस का मौजिद है और बिल गेट्स ने ये वायरस इसलिए बनाया ताकि इस वायरस के जरिए लोगों को खौफजदा किया जा सके और खौफजदा करके इंसान को डिजिटल सर्टिफाइड करके उसका मुकम्मल कंट्रोल बिल गेट्स में के हाथ में डाला जा सके। निकिता मिकालकोव जो कि बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, इनके ये कहने के बाद अमेरिका में एक हंगामा बर्पा हो गया और हर शख्स की जबान पर यह जारी हो गया कि क्या वाकई बिल गेट्स ने ऐसा किया। और न जाने क्या हुआ कि 29 अप्रैल 2020 के बाद निकिता मिकालकोव को पुरअसरार तौर पर खामोश कर दिया गया। 29 अप्रैल से आज 10 मई तक देखा जाए तो निकिता मिकालकोव का कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड ट्वीट नहीं मिलता, कोई कॉन्फ्रेंस में इससे बात नहीं की जाती। क्यों इतनी खामोशी? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस की गैर सरकारी मुशीर, जिसे शायद आप सब जानते हैं, डायमंड एंड सिल्क, इनकी तस्वीर भी मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा। डायमंड एंड सिल्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खास दोस्तों में मानी जाती है, जो कि व्हाइट हाउस की गैर सरकारी मुशीर भी हैं और कहा जाता है कि व्हाइट हाउस के बहुत सारे फैसलों में इनका किरदार रहता है। इन्होंने कहा कि बिल गेट्स कोरोना वैक्सीन पर काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें और वो इंसान को डिजिटल सर्टिफाइड कर सकें। और याद रहे कि डायमंड एंड सिल्क भी 29 अप्रैल 2020 के बाद से बिल्कुल खामोश है। क्या वजह है कि इनको खामोश कर दिया गया, जबकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डायमंड एंड सिल्क कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये दोनों बहनें व्हाइट हाउस की गैर सरकारी तर्जुमान भी रह चुकी हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों में इनको जरूर शामिल रखता है और जब इन पर तनकीद शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप उसके सबसे बड़े हामी थे डायमंड एंड सिल्क के। डायमंड एंड सिल्क हफ्तावार वीकली प्रोग्राम किया करती हैं फॉक्स न्यूज पर और जब इन्होंने इस टॉपिक पर अपनी आवाज उठाई तो उन्हें उस इशाअत से या उसकी होस्टिंग से रोक दिया गया और फॉक्स न्यूज ने अपने सारे ताल्लुकात डायमंड एंड सिल्क से खत्म कर दिए गए। तो ये बिल गेट्स इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गया, इतनी पावरफुल शख्सियत कैसे बन गया, जबकि वो जस्ट एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का बानी है। और कौन सी ऐसी ताकत है जो डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल है? तो इसका इशारा जो है वो आप समझ रहे होंगे कि प्रोटोकॉल 13 की तरफ ही जाता है। रूसी डायरेक्टर को खामोश कर दिया गया जो कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। तो क्या ये सब प्रोटोकॉल 13 करवा रही है? क्या बिल गेट्स प्रोटोकॉल 13 के लिए काम करते हैं? चलें ये हम एक और बात करते हैं कि एमरेल्ड रॉबिन्सन, उन्होंने 6 अप्रैल को ट्वीट किया और ट्वीट किया था, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, अभी भी वो ट्वीट मौजूद है। और ट्वीट किया था कि बिल गेट्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सारी हेल्थ पॉलिसीज पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और बिल गेट्स की अब ख्वाहिश है कि वो कोरोना वायरस के जरिए दुनिया
कि सारे इंसानों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लें। और मजे की बात यह है कि एमरल्ड रॉबिन्सन भी 29 अप्रैल 2020 के बाद से इस टॉपिक पर मुकम्मल खामोश है। अच्छा जी, एमरल्ड रॉबिन्सन भी एक मशहूर अमेरिकन शख्सियत है और इनका भी व्हाइट हाउस से गहरा ताल्लुक है। एमरल्ड रॉबिन्सन का 6 अप्रैल को अपने ट्वीट में यह भी कहना था कि आज जितना ज्यादा कोरोना वायरस पर रिसर्च करेंगे आप उतना ही बिल गेट्स को मुतनाज़ा पाएंगे। तो ये बिल गेट्स का ही बनाया हुआ वायरस तो नहीं है? कहीं बिल गेट्स ने ही इस लालच में ये वायरस तो नहीं बना दिया कि इंसानी दुनिया को डिजिटल सर्टिफाइड किया जाए? रेडिट के एक फोरम में जब लोरा इंग्राम, जो कि एक अमेरिकन टेलीविजन होस्ट है और बड़ी ही फेमस होस्ट है, लोरा इंग्राम ने जब अपने प्रोग्राम में ये पूछा कि क्या बिल गेट्स का ये किरदार ठीक है, क्या वो अगर इंसानी जिस्म में चिप इंसर्ट करता है तो क्या ये तरीक़ेकार सही रहेगा, तो जस्ट अगले ही दिन biohackinfo.com एक बड़ी ही मशहूर वेबसाइट है बायोटेक्नो के हवाले से, सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, biohackinfo.com ने एक कहानी शाया की जिसके मुताबिक बिल गेट्स कोरोना से लड़ने के लिए इंसानी जिस्म में एक चिप इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चिप है वो इंसानी जिस्म में इंसर्ट की जाएगी एक वैक्सीन के जरिए, तो वो क्या तरीकेकार होगा? एक चिप इंसान अपने जिस्म में क्यों इंसर्ट होने देगा? तो कहा जाता है कि ये इंसानों को बताए बगैर इंसर्ट की जाएगी और इसका साइज इतना छोटा होगा कि एक खुर्दबीन ही इसे देखी जा सकती है। मार्च 2018 में IBM ने यह दावा किया था। IBM एक कंप्यूटर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और ये वो कंपनी है जिसने सबसे पहले 1988 में बिल गेट्स के साथ एक मुआहिदा किया था, जिस मुआहिदे के तहत IBM अपने बनाने वाले सारे कंप्यूटर्स में बिल गेट्स का बनाया हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगी। IBM ने मार्च 2018 में यह दावा किया कि हमने एक कंप्यूटर चिप तैयार कर ली है जिसका साइज एक रेत के जर्रे जितना है या फिर एक नमक के दाने जितना है। तो इतनी छोटी चिप बनाई जाएगी जो कि इंसानी जिस्म में इंसर्ट कर दी जाएगी एक वैक्सीन के बहाने से। तो अब आप सोचें, मैंने अपना काम कर दिया, अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर दी, अब आपने ये सोचना है कि क्या ये कोरोना एक ड्रामा तो नहीं, जिस ड्रामे के तहत हमारे अंदर एक चिप इंसर्ट की जाएगी और हमें कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि अगर ये चिप इंसर्ट कर दी गई तो जिसका कंट्रोल इस चिप पर होगा वो दुनिया पर कंट्रोल करेगा। वो जब चाहे किसी भी इलाके के लोगों को किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर सकता है। फिर जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बायो जंग लड़ी जाएगी। तो आप सोचें। और एक और बात कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो प्रोटोकॉल 13 और बिल गेट्स के आपस में ताल्लुकात के मुताबिक होगी। अब प्रोटोकॉल 13 क्या चीज है? प्रोटोकॉल 13 वो 13 फैमिलीज हैं जो दुनिया पर इस वक्त हुक्मरान है, जो दुनिया की हुक्मरानी करती है। वो 13 यहूदी फैमिलीज जो इस वक्त पूरी दुनिया पर कंट्रोल किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी देखनी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले। हो सकता है ये वीडियो जब तक डिलीट कर दी जाए, क्योंकि जब इतने सारे बड़े बड़े लोगों को, निकिता मिकालकोव, एमरल्ड रॉबिन्सन, डायमंड एंड सिल्क एंड बहुत सारे लोगों को जब खामोश करवा दिया गया तो मेरी ये वीडियो तो रहनी नहीं दी जाएगी। मगर मैं बोलता रहूंगा जब तक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जब तक यूट्यूब पर मेरा अकाउंट रहेगा। और मैं आपको बताता रहूंगा कि ये प्रोटोकॉल 13 और बिल गेट्स कोरोना के हवाले से क्या करने लगे हैं। पहली वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, मगर ये पूरी सीरीज है। जब तक मेरी रिसर्च चलती रहेगी, जब तक ये लोग इस तरह का काम करते रहेंगे, मेरी वीडियोस आती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियोस तक पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज।